कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके हैं कि आज क्लास 12th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर बातचीत का आज हम लेखक परिचय को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक दिन की तरह हम आज भी एक मोटिवेशनल कोड लाए हैं, जो यह है कि असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है बातचीत, जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से 10 नंबर का प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। 2026 में भी इस चैप्टर से बिहार बोर्ड लगभग 10 नंबर का प्रश्न पूछा था। तो बातचीत शीर्षक निबंध। बातचीत एक निबंध है। इसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो पेशे से एक व्यापारी थे। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ एवं मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। इनकी शिक्षा। बाल कृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा का ज्ञान इनकी माता के द्वारा दिया गया। इनके मन में इनके माता के द्वारा पढ़ाई की लालसा जगाई गई। तो इनकी शिक्षा, लेखक ने सबसे पहले संस्कृत की पढ़ाई की। लेखक अपने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से शुरू की। उसके बाद इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस का मतलब होता है, जिस प्रकार अभी जेई और नीट या यूपीएससी है, एंट्रेंस एग्जाम ये सभी है, उसी प्रकार उस समय के एंट्रेंस एग्जाम को लेखक ने पास किया या परीक्षा दी। साहित्यिक परिचय। लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से प्रेरित होकर सन 1877 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा और प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। मासिक पत्रिका का मतलब है कि एक महीने में एक बार पत्रिका निकलती है, एवं इस पत्रिका को 33 वर्षों तक उन्होंने चलाया। ठीक है। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को बाल कृष्ण भट्ट लगभग 33 वर्षों तक चलाए। ठीक है। 1866 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की। बाल कृष्ण भट्ट ने 1866 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आपसे बिहार बोर्ड पूछता है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की, तो उसका उत्तर होगा लाला श्रीनिवास दास ने। अगर पूछा जाएगा कि संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किसने की, तो हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट ने। तो इसी लाइन में है, श्याम सुंदर दास के द्वारा हिंदी शब्दकोश लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा श्याम सुंदर दास के द्वारा। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं ये सभी उपन्यास हैं। 100 अजान एक सुजान, ये इनकी प्रमुख उपन्यास है, जो लगभग
2009 से 2026 तक लगभग 5 बार पूछ चुका है कि 100 अजान एक सुजान। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद रहस्य कथा, उसके बाद रसातल यात्रा, उसके बाद हमारी घड़ी इत्यादि। ये सभी बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचना है। जैसा कि आप जानते हैं आज 14 तारीख है, फरवरी का महीना 2026 है। इस दिन को ब्लैक दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हमारे देश ने 40 वीर CRPF जवानों को खो दिया। इसी 40 CRPF जवानों को खोने के संबंध में ब्लैक दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आज वैलेंटाइन दिवस भी मनाया जाता है। तो हम अगले स्लाइड की ओर चलेंगे। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें से नाटक नल दमयंती इनकी प्रमुख नाटक है, पद्मावती इनकी प्रमुख नाटक है। देखिए, पद्मावत पूछेगा तो मारिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, अगर पद्मावती पूछता है तो आप मारिएगा बालकृष्ण भट्ट। एक रोगी और एक वैद्य किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। रेल का विकट खेल, ये क्वेश्चन 2026 में पूछा था बिहार बोर्ड, गारंटी है। रेल की विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि, ये सभी इनकी प्रमुख नाटक हैं। निबंध, निबंधों की संख्या लगभग 1000 है, जिसमें 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट ने कुल निबंध की रचना कितने की? 1000, जिसमें से 100 बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उनके निबंध भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुए। उनके निबंध जो हैं कितने खंडों में प्रकाशित हुए? 2 खंडों में। किस नाम से? भट्ट निबंध माला के नाम से। बातचीत शीर्षक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उन्हें शॉर्ट में केवल भट्ट जी भी नाम से जाना जाता है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे पूछेगा कि जैसा काम वैसा परिणाम क्या है, तो आप कहिएगा प्रहसन। आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ये तो आपको याद रखना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी मूलतः गद्यकार थे। गद्यकार का मतलब क्या होता है कि वे कवि जो केवल गद्य कविता ही लिखते हैं, उसे ही गद्यकार कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट ज्यादा संख्या में निबंध, प्रहसन, कहानी ये सभी लिखे हैं, इसलिए इन्हें गद्यकार कहा जाता है। अगर कोई कवि ज्यादा कविता लिखता है तो उसे कहते हैं कविताकार या काव्यकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही अगले क्लास, मजेदार क्लास में। तो अगला क्लास हमारा होगा उसने कहा था कहानी का लेखक परिचय। पहले हम सभी चैप्टर का लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद आराम से कहानी को पढ़ते जाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर का भी ठिकाना